गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को 4th चैप्टर तक के नोट्स एंड वीडियोस की हेल्प से आपको मिले हैं, पीडीएफ की फॉर्म से भी आपको मिले हैं। तो आई होप 4th चैप्टर तक मोस्टली सब बच्चों ने इसे कंप्लीट कर लिया है। जिस बच्चे ने नहीं किया है वो एक दूसरे की हेल्प से कंप्लीट करें, और जो भी रह जाता है डाउट्स वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको उस वीडियो को मिल सकता है। और दूसरी बात, हमने अपनी जिन नोट्स को एडुनेक्स्ट स्कूल की जो ऐप है उस पर हमने डालना चालू किया है। सब बच्चे अपने उस मेरी वीडियोस को उस पे देखें, क्योंकि अब हम धीरे धीरे व्हाट्सएप पे डालना इस चीज़ों को बंद करेंगे। तो आप एडुनेक्स्ट पे ही हमारी इन वीडियो को देखें। जैसे फर्स्ट अब हम नेक्स्ट 5th चैप्टर को डाल रहे हैं, तो मोस्टली 5th चैप्टर जो भी आएगा वो मेरा एडुनेक्स्ट पे ही डलेगा। तो आप देखिए, जैसे अब चैप्टर का नेम है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो टॉपिक है आपका, साहब नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी को हमें समझने के लिए आपको 11th क्लास में जाना पड़ेगा। पिछली 11th क्लास में मैंने आपको लिमिट समझाया था, लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर। तो लिमिट चैप्टर में समझाया था कि लिमिट एग्जिट कैसे करती है। कोई फंक्शन दे रखा है, उसकी LHL जो वैल्यू है वो RHL वैल्यू की इक्वल और FA फंक्शन के इक्वल आती है। तो तीनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल होती हैं तो फंक्शन आपकी लिमिट एग्जिट करती है, अदरवाइज वो लिमिट एग्जिट नहीं करती। तो सेम ही कंटिन्यूटी का फंक्शन है। अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी ए कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस हो कहलाता है कब? इफ़ वी कैन ड्रॉ अ कर्व ऑफ f(x) ऑन अ प्लेन पेपर विदाउट लिफ्टिंग द पेन। पेन को विदाउट लिफ्टिंग करे हुए अगर आप उस कर्व पे देखेंगे तो बनता है, जो कर्व बनता है वही आपका कंटिन्यूटी कहलाता है। मैथमेटिकली अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी ए कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अगर मैथमेटिक्स की हेल्प से देखें तो कोई फंक्शन एट x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा तो कब होगा? जो वही जब मैंने बताया आपको LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट, जो आपको पॉइंट दिया उस पर। मीन्स लिमिट x टेंस टू माइनस ए f(x), x टेंस टू प्लस ए f(x) इक्वल टू FA के इक्वल आती हैं तो ये कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप इसे ये भी कह सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, मोस्टली हम इसी का यूज़ करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस h इक्वल टू h टेंस टू 0 FA प्लस h इक्वल टू FA, अदरवाइज इट इज़ डिसकंटिन्यू एट x इक्वल टू 0 एंड वेदर। मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। f(x) इक्वल टू x प्लस 2 वैन x नॉट इक्वल टू -2 एट x इक्वल टू -2 पर 0 वैल्यू दे रखी है। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2 और नॉट फॉर x इक्वल टू -2 पे देखा, f -2 की वैल्यू कितनी रखी है? 0। LHL देखा -2 -h, आपको बताया था जब नॉट इक्वल टू का साइन है तो फंक्शन किस में लाइज कर रहा है? ऊपर वाले में। ऊपर देखेंगे -2 -h प्लस 2, -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? -h, h के पे 0 रखेंगे, कितना आ गया? 0। RHL देखा -2 + h, आपको बताया RHL में a + h करते हैं, तो -2 + h किया, -2 + h + 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, h टेंस टू 0, इट मीन्स 0 आ गया। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f -2, 0, सबकी वैल्यू आपकी 0 आ रही है, 0 आ रही है, इट मीन्स ये कंटिन्यूअस है। इट मीन्स f(x) इज कंटिन्यू एट x इक्वल टू -2। इसे कुछ टिप्स हैं जो आप समझेंगे। फर्स्ट, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूएट फंक्शन, यानी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा वो आपका कैसा होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आप कहेंगे सर कांस्टेंट फंक्शन जैसे y इक्वल टू 7, y इक्वल टू a, ये सब कैसे कहलाते हैं आपके? कांस्टेंट फंक्शन। सेकेंड आ गया आपका एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। पॉलिनोमियल हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कैसे फंक्शन कहलाएंगे? आपके कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। थर्ड, एवरी लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन। जितने भी आपके लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? आपके कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। फोर्थ, मॉडुलस एंड आइडेंटिटी फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू निकलती है वो भी पॉजिटिव निकलती है, तो वो कैसे कहलाते हैं? आपके कंटिन्यूअस कहलाते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन जैसे जितनी आपकी y की वैल्यू है उतनी आपकी x की वैल्यू रहती है, तो वो भी आपके कैसे कहलाते हैं? आपके कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। फिफ्थ आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। डोमेन आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया था, उसके डोमेन बताए थे। जितना ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आपको बताया कि साइन की वैल्यू -1 और +1 होती है, ये इसका डोमेन है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, वह कब?
जब वो अपने डोमेन, उसके रिस्पेक्टिव डोमेन जो दे रखा है उसको बिलोंग कर रहा होगा, अदरवाइज़ वो कंट्रोल नहीं होगा। तो आप लोगों को मेरा सब कुछ समझ में आया है इतना। तो बेटा आप सब लोग अपने अपने फ़ोन में एडोनेक्स अपने डेस्कटॉप पे, अपने उस पर मोबाइल में रखिए, और उसमें सारी वीडियो आपको मिलेंगी, और वो डाटा आपका सेव भी रहेगा। जब भी आपको वो देखना है तो अपनी साइट को ओपन करेंगे अपनी इस वेबसाइट पे और जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।